जनवरी को यानी कि बागेश्वर धाम वाले बाबा ने 18 जनवरी को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धर्मांतरण को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां राम कथा सुनाने जा रहे हैं। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। यही महाराज को नागपुर में कोई चुनौती दिया है क्या? हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। और इन्हीं को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको चुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित है क्या है। और अब बात करते हैं बाबा के चमत्कारों की। बाबा के चमत्कारों को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, अब उन पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उनका दरबार लगा है, कथा हो रही है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं, दिखाते हैं आपको। ये इष्ट कृपा है, हमारे इष्ट और हमारी गुरु की ये कृपा है, और ये सनातन के मंत्रों की ताकत है। 2 नंबर के, 6 नंबर के और 8 नंबर की धाराएं एक्चुअली उनको लागू होती है। अपनी बुलंद आवाज को जन जन तक पहुंचाकर हिंदू एकता पर हमें जोर देना ही देना है। तो इस ढंग का दावा कोई भी करता है, जाहिरात करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, तो कानूनन अपराध है। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सुर्खियों में हैं। उनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में उनका दरबार सजा हुआ है। 20 और 21 जनवरी को यहां उनकी कथा चलेगी। मेरे सहयोगी उमेश आपको पहले तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं। दिव्य दरबार जो है वो शास्त्री जी महाराज यहाँ पर लगाते हैं, और कहा जाता है कि जो समस्याएं लेकर लोग यहाँ से पहुंचते हैं उसका पहले ही पर्चा जो है आचार्य जी बना देते हैं, और उन पर्चे के अंदर वही समस्याएं जो है वो लिखी होती हैं। जो लोग यहाँ पहुंचते हैं वो किसी से अपनी समस्याएं नहीं बताते हैं, और बाकायदा माइक पर उन समस्याओं का जिक्र जो है वो मंच पर होता है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। बाबा का दरबार लगता रहता है, उनके ढेरों भक्त हैं। भक्तों का मानना है कि बाबा चमत्कार करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बाबा पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। इन आरोपों का जवाब देते हुए बाबा ने कहा है कि ऐसे लोग आते रहेंगे। ये तो एक नहीं, हजारों आते रहेंगे। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए हमारा। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे, और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा मन की बात जान लेते हैं। समस्या जानने से पहले ही पर्ची पर लिखकर बता देते हैं। बाबा का कहना है कि ये उनके इष्ट और गुरुओं की कृपा है। ये इष्ट कृपा है, हमारे इष्ट और हमारी गुरु की ये कृपा है, और ये सनातन के मंत्रों की ताकत है। उसका अनुभव सबको करना चाहिए, और यही सत्य सनातन धर्म का जय जयकार का उद्घोष है कि आखिर ऐसा कैसे। क्या कहना चाहते हैं? तो बार बार ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। धन्यवाद, हमारी तरफ से वो माफ है। 1 मिनट में आप आ जाओ, यहाँ मिल लो। हम 1 मिनट में आपसे मिल लेते। हम प्रार्थना कर देते हैं, हम इनको जवाब देते हैं। थोड़ा रुक जाओ, ऐसे रुक जाओ, थोड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसे हो जाओ, थोड़ा ऐसे हो जाओ। हमारी तरफ से वो माफ है, और हनुमान जी की कृपा को भला कौन प्रमाण पत्र दे सकता है। तो आदिकाल से ही सनातन पक्षी और विरोधी रहे, तो उनको धन्यवाद। जो ये तो पूरी साजिश चल रही है सनातन के खिलाफ है, या सिर्फ आपको टारगेट किया जा रहा है? सनातन, हम व्यक्तिगत ना तो पॉलिटिक्स है, ना तो हम कोई बहुत बड़े राजनेता हैं, ना हम किसी से दक्षिणा लेते हैं, ना हम किसी से दान